हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे एनआईएसएम सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव का है। आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर पहले वाले वीडियोस आप चेक कर सकते हो। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कवर किया था। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये वर्कबुक के है, एनआईएसएम के जो वर्कबुक है उसी वर्कबुक के ये क्वेश्चंस है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट में या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर जॉब करना है तो एज पर दी सेबी गाइडलाइंस एंड एचआर पॉलिसीज एनआईएसएम सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव है ये अब मैंडेटरी हो चुका है। इसीलिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरह का गाइडेंस की ज़रूरत है आपको तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो सर्टिफिकेशन है ये 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का, और इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब अगर आपके 4 आंसर्स इनकरेक्ट होंगे तो 1 मार्क आपका कट होगा। तो इस तरह से ये असेसमेंट स्ट्रक्चर है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, you have taken a short position of one contract in June XYZ futures. Contract multiplier is 50 at a price of rupees 3,400. When you closed this position after a few days, you realized you made a profit of 10,000 rupees. Which of the following closing actions would have enabled you to generate this profit? You may ignore the brokerage cost. So friends, यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेडर है इसने शॉर्ट सेल किया हुआ है। तो जब ट्रेडर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा या स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो वो इंस्टेड ऑफ बाइंग वो क्या करेगा, वो पहले सेल करेगा और फिर बाद में उसको कम दाम पर इसको बाई करेगा। इस प्रोसेस को, इस ट्रेड को शॉर्ट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रेडर ने क्या किया है कि XYZ फ्यूचर्स जो है उसने 3,400 इस प्राइस पे उसने सेल किया है। अब अगर उसको 10,000 रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको नीचे के रेट पे बाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट जो है उसको 10,000 हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 10,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। मतलब इसको 3,200 के रेट पे अगर ये बाई करता है तो इसको 200 का प्रॉफिट होगा। तो पहले इसने 3,400 पे सेल किया, बाद में उसने 3,200 पे बाई किया, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 50 है, मतलब जो लॉट साइज है ना वो 50 है, इसीलिए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ये उसका 10,000 हुआ है। तो यहाँ पर मतलब सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, दैट इज बाइंग 1 जून XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 3,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is closest to the forward price of a share? If cash price is rupees 750, forward contract maturity is 6 months from the date and market interest rate is 12%. So friends, very easy to calculate. यहाँ पर 12% per annum मतलब 6 months का 6% होगा। तो 750 का जो 6% है वो आएगा 45। तो 750 plus 45 is equal to 795. So करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू हैव सोल्ड XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर इज 50 at 3,100 and bought it back at 3,300, what is your gain or loss? So friends, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो ट्रेडर ने शॉर्ट सेल किया है, मतलब उसको लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, ऐसे उसको लगा, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे हो, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है शॉर्ट सेल में। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ है। तो 3,100 पे ट्रेडर ने सेल तो किया, लेकिन बाद में जो है प्राइस बढ़ गया, तो 3,300 पे उसने क्या किया, उसको बाई किया। तो फ्रेंड्स, 3,100 पे सेल करके अगर कोई 3,300 पे बाई करता है तो उसको 200 रुपीज का लॉस होगा। और क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 50 है तो 200 इंटू 50 जो है इसका क्लियरली 10,000 का लॉस है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉस ऑफ रुपीज 10,000। क्वेश्चन नंबर 10, कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि आप जब दो पोजीशंस बनाते हो, जैसे कि मान लो अप्रैल और मई का जो फ्यूचर्स है आपने बाई किया और नेक्स्ट मंथ का जो है आपने सेल किया, तो यहाँ पर आपने हेज कर दिया, तो ये बन गया आपका कैलेंडर स्प्रेड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि आपने रिस्क कम किया है, आपका एक तरह का ये हेजिंग हो गया, आपने स्प्रेड बनाया, इसीलिए आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम होगा। इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर this is B option, that is lower margin than sum of two independent legs of the future contract.
सो फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डेली इस तरह के एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस एनआईएसएम नॉट ओनली फॉर इक्विटी डेरिवेटिव बट म्यूचुअल फंड के सीरीज, रिसर्च एनालिसिस, पीएमएस और भी बहुत सारी सीरीज हैं। मैं इस तरह से जो वीडियोस है अपलोड करते रहूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करना और बेल आइकन को भी आप हिट करना ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अगर मैं अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट करियर अहेड।